अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके जो है बीच में पार्ट हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर एक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, द क्रैमर्स रूल। यहाँ पर हमें कुछ लीनियर एक्वेशन दी गई हैं। ये देखें, ये हमारे पास लीनियर एक्वेशन है। इनको हमने क्या करना है, इन दोनों मेथड से जो है वो सॉल्व करना है। एक हमारे पास मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और एक जो है वो हमारे पास क्या है, क्रैमर्स रूल। आइए वन बाय वन इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें, हमारे पास पार्ट 1 है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने से पहले हमने क्या करना है, इनको जो है वो मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास पूरी इक्वेशन दी गई है इसको हमने क्या करना है, जो इसमें हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पर देखें 2, 3, -2, +2। और एक और बात कि इनके साइन भी हमने साथ में कंसिडर करने हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +2 है। तो ये सारे हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। देखें यहाँ पर 2, 2, 3, -2, +2। नेक्स्ट हमारे पास देखें, यहाँ पर ये वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो इनका एक अलग से जो है वो हमने मैट्रिक्स बना लेनी है और इनको नाम दे देना है। ये हमारे पास x मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास इनके वेरिएबल्स हैं, तो एक x है और एक y है, तो नेम दे दिया x। नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये हमारे पास 4, 6 जो इक्वल की दूसरी साइड पर है, ये भी हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है। इसको हम जो है वो b नेम दे देते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास a है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास b है। तो a एंड x, देखें यहाँ पर a हमारे पास पूरी ये वैल्यूज़ थी, उनके साथ x है, तो a एंड x, a के साथ x वाली वैल्यूज़ हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल्स टू b। ये जो हमारे पास b है ये इक्वल की दूसरी साइड पर है, तो हमने लिख लिया इक्वल्स टू b। अब देखें, हमने क्योंकि x एंड y की वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट करनी है, तो x यहीं रह जाएगा और ये a जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखें हमारे पास क्या है, क्योंकि इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करने से पहले हमें सारी जो है वो चीज़ें देखनी होंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखें, a इन्वर्स b तो हमारे पास है लेकिन a इन्वर्स नहीं है। तो a इन्वर्स क्या होता है, a इन्वर्स जो है, जो हमारे पास फार्मूला होता है एडजॉइन ओवर डिटर्मिनेंट, हम वो यूज़ करेंगे। पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे a का, देन एडजॉइन फाइंड करेंगे, देन वैल्यूज़ पुट करके a इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास a इन्वर्स के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ये हमने a का डिटर्मिनेंट लेना है इस तरीके से। ये देखें, ये मेरे पास a की जो थी वो अपोजिट जो वैल्यूज़ थी उन सबको मैंने मल्टीप्लाई करा के इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 10। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 10 जो है वो डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, 0 नहीं है, तो सोल्यूशन इसका पॉसिबल है। अब हमने क्या करना है, इसका एडजॉइन लेना है। और एडजॉइन क्या करते थे हम कि इन दोनों वैल्यूज़ जो होती थी ये वाली, इन दोनों की जगह चेंज करते थे और इन दोनों के साइन, तो मैंने इनकी जगह और साइन चेंज करा दी और एडजॉइन ले लिया a का। अब देखें हमारे पास फार्मूला क्या था a इन्वर्स का, a इन्वर्स 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइन a। यानी अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या आ गया है, a इन्वर्स के लिए 1/a डिटर्मिनेंट क्या था हमारे पास 10 और एडजॉइन a क्या था, ये था पूरी वैल्यू हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर सिंपली वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखें, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, पूरी मैट्रिक्स जो है इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो सिंपली ये यही मैट्रिक्स जो है वो ऊपर आ जाएगी, क्योंकि 1 के साथ जितनी भी एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर देखें, मैंने इनको जो है वो क्या कर लिया है, सिंपल जो है वो इस तरीके से लिख लिया है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो है वो पूरी एक जो मैट्रिक्स है वो डिवाइड हो रही है 10 के ऊपर। ये हमारे पास एडजॉइन a है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट a है। अब हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना है 10 के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सिंपली यही काम किया है जैसे हम पिछले जो है वो क्वेश्चंस में करते थे। 2/10, 2/10, -3/10 एंड 2/10। तो ये सिंपली मैंने जो है वो सारा लिख लिया। जहाँ पर हमारे पास जो है वो कटिंग होती है हम वहाँ पर कटिंग कर लेंगे और फिर हमारा a इन्वर्स जो है वो आ जाएगा।
तो अब देखें जैसे कि हमारे पास 2/10 था, तो 2 के टेबल से जब कटिंग की थी तो 1/5 आ गया। यहाँ पर भी 2/10 था तो 1/5 आ गया। नीचे हमारे पास -3/10 एंड 1/5। अब ये ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो पुट करना है, जो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो हमने क्या करना है, x इक्वल्स टू यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू जो है ये जो हमारे पास आई है वो पुट कर देनी है, और b की वैल्यू क्या थी, 4 एंड 6। अब देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो सिंपली हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसको। मल्टीप्लाई का मेथड जो है वो तो बहुत ही आसान है। आई होप अब आपको आगे होंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है मैट्रिसेस की। यहाँ पर देखें 1/5 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, प्लस 1/5 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, देन -3/10 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, प्लस 1/5 को मल्टीप्लाई करना है सिंपल 6 के साथ। अब ये देखें मैंने इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया है, और फिर मैंने इसको क्या किया है कि इनको जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया और सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पर देखें 4 1 ज़ार 4 ओवर 5 आ जाएगा, 6 1 ज़ार 6 ओवर 5 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 4 4 3 ज़ार क्या हो जाएगा 12, और क्योंकि माइनस है साथ तो -12/10, प्लस 6 1 ज़ार 6 ओवर 5 आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास नीचे यहाँ पर दोनों में 5 है तो दरमियान में प्लस है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो जब 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 ही आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर हमारे पास है 10 और यहाँ पर है हमारे पास 5। जब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 10 आता है, तो जब 10 आएगा तो यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई होगा, ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ -12 रह जाएगा, ये देखें। देन प्लस यहाँ पर देखें 5 के टेबल से अब 10 को कटिंग कर लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा, 6 2 सर क्या होता है 12, प्लस इन दोनों को अब देखें प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर देखें ओवर में जो एलसीएम लेते हैं वो हम नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम क्या था 10, तो वो लिख लेना है। अब यहाँ पर देखें 6 एंड 4 कितना होता है 10/5 आ जाएगा यहाँ पर, और ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें मैंने इसी तरीके से जो है उसको ऐड किया था, 6 + 4 तो बन गया था 10/5। अब देखें ये हमारे पास 5 के टेबल से जो है वो कटिंग हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, यानी ये 5 1 ज़ार और ये 2 ज़ार, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब हमने क्या करना है, देखें हमारे पास जो था x, हमारे पास ये देखें हम लोगों ने पहले पीछे इसको क्या नेम दिया था, x और y को x दिया था, तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू क्या आ रही है 2, y की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो सिंपली हमने नीचे लिख दिया, और ये सोल्यूशन सेट में भी हमने लिख दिया कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है। नेक्स्ट हमारे पास देखें यहाँ पर क्रैमर्स रूल है। नेक्स्ट ये जो हमने पीछे किया था ये था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और दूसरा जो है वो हमारे पास है क्रैमर्स रूल। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आपने क्रैमर्स रूल से भी करना है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी करना है। पेपर में आपको बताया होगा कि आपने किस मेथड से करना है, आपको सिंपली एक ही मेथड जो है वो करना होगा, दो मेथड नहीं होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास देखें पहले तो सिंपली हमने क्या करना है, जो हमारे पास मैट्रिसेस में जो है वो हमने इनको लिख लिया है, जो हमारे पास फॉर्म बनाई है हमने मैट्रिसेस की। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें ये बहुत ही आसान मेथड है। यहाँ पर देखें ए एक्स यहाँ पर क्या है, देखें हमारे पास ए ये था ना, तो अब हमने ए एक्स बनाना है, तो आपने सिंपल एक काम करना है। जब ए एक्स बनाएंगे तो सबसे पहले इस ये जो बी वाली वैल्यू है इसकी जो एक ये वाली हमारे पास कॉलम है ना, इसको हमने ए में जो है वो लगा देना है। ये देखिए 4 6 है, तो फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है वहां पर इसको लगा देना। बाकी देखें अब इसकी जगह पे ये लग गया है ना, तो पीछे जो रह गया -2 2 वो वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा। अब देखें हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट भी लेना है आगे। इसी का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आता है, जब डिटर्मिनेंट लिया है तो हमारे पास आ गया है 20। अब देखें हमारे पास फार्मूला होता है x इक्वल्स टू ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है 20, और ए का डिटर्मिनेंट हमने पीछे फाइंड किया था 10 आया था। तो दोनों को जो है वो जब हम कटिंग करेंगे 10 1 ज़ार 10 और 10 2 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 20। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 2। अब यहाँ पर देखें आप जब इन दोनों मेथड को जो है वो जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों मेथड से आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आएंगी। अगर आपकी वैल्यू सेम आ जाएंगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके जो हमारे पास आंसर है वो बिल्कुल ठीक है।
अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, ए वाई ले लेना है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो थी पीछे ए की वैल्यू थी ना, तो ए वाई है हमारे पास, तो ए का जो अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम है वो वैसे ही रहेगा, और सेकंड कॉलम में आपने क्या करना है, बी की वैल्यू जो है वो लगा देनी है। तो उसी के बाद हमने जैसे पहले जो है वो आगे किए थे कि हमने डिटर्मिनेंट लिया था जैसे ए एक्स का, तो यहाँ पर हम ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे। ये हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, 0 आ गया हमारे पास। फिर फार्मूला y इक्वल्स टू ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ए वाई क्या आया हमारे पास। अगर आप इसको यहीं भी छोड़ दें तो यहाँ तक भी जो है वो हमारे पास ये हो सकता है, क्योंकि 0 से जिसको भी जो है वो डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पर ये फर्दर जो है पूरा जो है वो 0 ही हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। फिर सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे 2 एंड 0। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो है ना इसका चेक है। चेक हमारे पास जो है करने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन पेपर में अगर आप कर रहे हो तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको जो है मतलब कि पता होना चाहिए कि आपने आंसर जो है वो ठीक किया है कि नहीं। तो उस वक्त जो है वो आप ये चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट था ना, पार्ट 1, तो हमने इसका जो है वो दोनों मेथड से इनको सॉल्व किया और एक्स और वाई की वैल्यू लाई है ना। तो यहाँ पर देखें एक्स की वैल्यू लिखें, वाई की वैल्यू लिखें। अब कोई सी भी इक्वेशन ले लें, फर्स्ट ले लें, सेकंड ले लें। यहाँ पर देखें मैंने जैसे फर्स्ट इक्वेशन ली है, आप सेकंड भी ले सकते हैं। दोनों में जो है जो वैल्यूज़ आई हैं आपकी, जैसे x आया आपका 2 के इक्वल, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने 2x की जगह पे जो वैल्यू आई है x की जो 2 आई है वो पुट कर देनी है, -2 y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देनी है जो y की वैल्यू आई है, इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर देखें वैल्यूज जब आप पुट करेंगे, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, -2 0 जार 0 इक्वल्स टू 4, तो 4 इक्वल्स टू 4। अगर आपकी दोनों साइड्स जो हैं उनका आंसर इक्वल आता है, जैसे कि यहाँ पर मेरा आ रहा है 4 इक्वल्स टू 4, तो आपका आंसर जो है वो ठीक है। अगर आप पेपर में कर रहे हैं और आपने कोई आंसर निकाला है और आप इन मैट्रिसेस में जो है वो क्या करते हैं, या इन इक्वेशंस में क्या करते हैं, आप पुट करते हैं वैल्यूज़, तो अगर आपका आंसर जो है वो दोनों साइड्स का इक्वल आता है, ये देखें यहाँ पर जैसे मेरा आ रहा है 4 इक्वल्स टू 4, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें ये भी हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट है। इसमें हमारे पास देखें वही हमारे पास जो है वो इक्वेशंस हमें दी गई हैं। इसको भी हमने क्या करना है, पहले इन्वर्जन मेथड से करना है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको क्रैमर्स रूल से करना है। सबसे पहले वही मेथड, पहले आपने क्या कर लेना है, मैट्रिसेस की फॉर्म में इनको लिख लेना है। ये हमारे पास क्या है 2 6, जब हमारे पास यहाँ y लिखा हुआ है इसका मतलब 1y, यानी इसके पास जो कॉन्स्टेंट नंबर है वो क्या है 1 है, 1y यहाँ पे है 5। अब यहाँ पर देखें वेरिएबल्स दोबारा से वही हैं, एक्स वाई, उसको एक्स का नाम दे दिया है, देन बी 3 एंड 1। अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है हमने इसका ए का इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स के बाद फिर इक्वेशन जो हमारे पास 1 होगी उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली देखें मैंने वही काम किया है कि ए एक्स इक्वल्स टू बी नाम दे दिए थे, उसके बाद एक्स को यहीं रखा, ए को दूसरी तरफ ले गई तो ए इन्वर्स हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ए इन्वर्स है तो ए इन्वर्स जो है वो हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए ए का और एडजॉइंट भी चाहिए। तो ये मैंने ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या आया 4। उसके बाद मैंने क्या किया, एडजॉइंट ले लिया कि जगह चेंज करा दी, साइन चेंज करा दिए। उसके बाद सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी। तो यहाँ पर देखें मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं इसके अंदर, और यहाँ पर देखें ये सारी वैल्यूज़ मैंने जो है वो पुट की हैं। अब क्या होगा, क्योंकि ये 4 जो है ये इन सब वैल्यूज़ के नीचे है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं 4 पे डिवाइड हो जाएंगी और जहाँ पर कटिंग हो रही है वहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स का। यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ मैंने लिखी थी 4 को जो है मैंने सब के साथ जो है वो डिवाइड करा दिया है। ये देखें ऊपर जो वैल्यूज़ थी 5/4, -1/4, -6/4, 2/4। अब देखें जहाँ पर हमारी कटिंग हो रही है वहाँ पर हम कटिंग करेंगे। ये देखें 2 के टेबल से कटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 3 जार और ये 2 जार, और यहाँ पर भी हम जब 2 के टेबल से इसको कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 1 जार 2 जार। तो सिंपली हमने ये देखें नीचे लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है। ए इनवर्स हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ए इनवर्स था, इसकी वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करनी है, ए इनवर्स बी। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो है वो हमारे पास x इक्वल्स टू, ये हमारे पास a इनवर्स है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 3 एंड 1, ये हमारे पास जो है वो b है। सिंपली मैंने क्या किया था,
ए इनवर्स और बी की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था। ये देखें 5 3 ज़ा क्या हो जाएगा 15/4 प्लस माइनस माइनस 1/4, 3 3 ज़ार 9 माइनस का 9/2 आ जाएगा प्लस 1 1 ज़ार 1/2। अब यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, नीचे देखें हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ऊपर वैल्यूज़ जो है हमारे पास प्लस माइनस हो जाएंगे। 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14/4 माइनस 9 प्लस 1, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ी रकम का साइन लगाएंगे और 9 में से 1 गए 8। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 के टेबल से कटिंग करेंगे 7/2 माइनस 4/1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर इसका x का 7/2 माइनस 4। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है, अब क्योंकि x हमने पीछे किसका नाम दिया था, x और y जो वेरिएबल्स थी उनको जो है वो हमने क्या दिया था, नेम दिया था ये। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7/2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। अब हम इस क्वेश्चन को जो है वो क्रैमर्स रूल से जो है वो करेंगे और देखते हैं कि दोनों जो आंसर है हमारे मैच करते हैं कि नहीं। यहाँ पर देखें मैंने सिंपली जो है इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है। दोबारा से क्रैमर्स रूल बहुत ही आसान है, जैसे हमने पीछे किया था। AX लेना है और AY लेना है। क्या करना है कि देखें ये हमारे पास B है, यहाँ पर आपने क्या करना है कि A हमारे पास ये है ना, तो इसमें आपने जो इसका फर्स्ट कॉलम है उसमें ये वाली वैल्यू जो है वो ऐड कर देनी है और बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। AY है, AY में भी आपने यही काम करना है, लेकिन क्योंकि आप देखें यहाँ पर AX में आपने जो है वो पहले ऐड किया था ना ये b, तो अब y में आप क्या करेंगे बाद में ऐड करेंगे। जैसे अगर देखें हमारे पास जब भी हम पॉइंट्स लिखते हैं तो हमारे पास x जो है वो पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखें जैसे x एंड y होता है, तो x जब भी हमारे पास आएगा ax, तो हम क्या करेंगे जो b की वैल्यू होगी वो फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे, और y क्योंकि बाद में आता है तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास a है, इसकी बाद वाली जो है उसमें हमने क्या करना है वैल्यू ऐड करनी है। अब आपने क्या करना है ax का डिटर्मिनेंट ले लेना है, ay का डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो यहाँ पर देखें मैंने दोनों का डिटर्मिनेंट ले लिया, एक का आ गया 14, एक का आ गया -16। यहाँ पर क्या करना है कि ये हमारे पास दोनों फार्मूलाज हैं, हमारे पास क्या है x इक्वल्स टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट और y इक्वल्स टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। दोनों की वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर देनी है। देखें ax की वैल्यू हमारे पास यहाँ ऊपर आई है 14 और a डिटर्मिनेंट हमारे पास पीछे आया था 4। तो यहाँ पर 2 के टेबल से कटिंग की, x की वैल्यू आ गई 7/2। उसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास y है, y की वैल्यू हमने लगाई है -16 आया, नीचे y का हमारे पास a का डिटर्मिनेंट जो था वो क्या था 4। यहाँ पर कटिंग की 2 के टेबल से हमारे पास आ गया 2 -8, दोबारा से 2 के टेबल से कटिंग की हमारे पास आ गया -4। तो y की वैल्यू आ गई -4 और x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 7/2। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था उससे भी हमारे पास जो है x एंड y की वैल्यूज़ यही आई हैं, और क्रैमर्स रूल से भी देखें तो हमारे पास यही है। तो इन क्वेश्चंस का भी जो है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखें सिंपली ये हमारे पास जो है वो 2 इक्वेशंस हैं, किसी एक इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं x एंड y की वैल्यू पुट करें, और जो है वो अगर तो दोनों का आंसर जो है दोनों साइड्स का यहाँ पर 3 है, इधर भी 3 आ जाता है, तो समझें कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन है। यहाँ पर देखें हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, एक को A कह दिया नाम, एक को x, एक को B कह दिया। यहाँ पर देखें कि हमने क्या करना है, x को फाइंड करना है, तो A इनवर्स B हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएंगी। A इनवर्स के लिए हमने क्या करना है जी, हमें जो है वो ये चीज़ें ज़रूरत है, यानी एडजॉइन A चाहिए और डिटर्मिनेंट A चाहिए। तो ये हमने जो है वो A का डिटर्मिनेंट निकाल लिया है जो कि क्या है -10, और ये हमने एडजॉइन निकाल लिया है दोनों की जगह चेंज करके और साइन चेंज करके। यहाँ पर देखें वैल्यूज़ को फिर पुट कर देना है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडजॉइन आ गया है और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब यहाँ पर देखें सारी चारों वैल्यूज़ को क्या करना है -10 पे डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है, सिंपली -10 को जो है चारों वैल्यूज़ पे चारों वैल्यूज़ के साथ जो है मैंने क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस भी। अब यहाँ पर देखें जहाँ पर हमारे पास टेबल से कटिंग हो रही है वहाँ कटिंग भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें 2 के टेबल से कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 ज़ार और 5 ज़ार, और ये हमारे पास 2 ज़ार और
5,000। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा इसका ए इनवर्स का। अब इस ए इनवर्स की वैल्यू जो है हमने क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है हमारे पास, ये है x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए इनवर्स की वैल्यू ये है, ये बी की वैल्यू है, दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया है सिंपली, कैसे, 1/10 को किया है 8 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 1/5 को मल्टीप्लाई किया है -1 के साथ, 3/10 को मल्टीप्लाई किया है 8 के साथ, प्लस -2/5 को मल्टीप्लाई किया है -1 के साथ। तो यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर लिया है मैंने, देखें 8 1 ज़ार 8 ओवर 10 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1/5, 8 3 ज़ार 24 ओवर 10, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 1 ज़ार 2/5। अब यहाँ पर देखिए नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पर 10 है, यहाँ 5 है, सिंपली एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब कटिंग होगी 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो अब यहाँ पर देखें यहाँ 8 रह जाएगा ऊपर, -2 1 ज़ार 2, तो ऊपर क्या रह जाएगा 8 -2, और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या रह जाएगा 10 और 5 है, यहाँ पर भी एलसीएम होगा 10, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 है तो 24 प्लस 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर जो है ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ऊपर हमारे पास 8 -2 रह जाएगा ओवर 10, 24 प्लस 4 ओवर 10 रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 2 गए 6 ओवर 10, 24 प्लस 4 कितना होता है 28 ओवर 10। अब सिंपली हम क्या करेंगे 2 के टेबल से इनकी कटिंग कर देंगे, 3 ज़ार 5 ज़ार, यहाँ पर देखें ये भी हम 2 के टेबल से कटिंग करेंगे, 1 ज़ार एंड 4 ज़ार। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3/5 एंड 14/5। अब यहाँ पर देखें x एंड y की वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, हमारे पास x की वैल्यू आई है 3/5, y की वैल्यू आई है 14/5। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर क्रैमर्स रूल से भी यही जो है वो हमने पिछले जैसे मेथड किए हैं वैसे ही करना है। यहाँ पर देखें पहले हमने क्या करना है जी, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, उसके बाद ax फाइंड करना है, ये देखें सिंपली ax फाइंड कर लिया, फिर ax का डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट आने के बाद फार्मूला में पुट की वैल्यूज़, और यहाँ पर देखें हमारे पास जो है ये आंसर आ गया। इसी तरीके से ay हमने फाइंड करना है, यहाँ पर देखें मैंने ए वाई जो है वो भी इसी तरीके से निकाल लिया है कि ये क्या है, ये ए का जो है वो फर्स्ट कॉलम है, इसको सेम रखा है, और बी की जो है वो वैल्यू दूसरे कॉलम में मैंने लगा दी है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए वाई का जो है वो डिटर्मिनेंट लेना है। ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो देखिए मैंने लिया है, तो मेरे पास क्या आंसर आया है -28। अब यहाँ पर देखें फार्मूला आ जाता है हमारे पास y इक्वल्स टू ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ए की ए डिटर्मिनेंट हमने पीछे निकाला था जो कि क्या था -10, ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आया है -28। देखें यहाँ पर माइनस माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, 2 की टेबल से कटिंग कर लेंगे हम, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा y का 14/5। अब यहाँ पर देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 2y 5x - 2y इक्वल्स टू -10 और -6। यहाँ पर देखें वही मेथड दोबारा से मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड जैसे हमने पीछे किया है, सेम वही काम है यहाँ पर। यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म बनानी है हमने, ये देखें ये मैट्रिक्स बना ली मैंने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इनको नेम दे देना है a x इक्वल्स टू b। अब यहाँ पर देखें क्योंकि हमने यहाँ पर x फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a को जब दूसरी साइड पे लाएंगे तो a इनवर्स b हो जाएगा। इसको नाम दे दें कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पर देखें a इनवर्स के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला है तो इसके लिए देखें हमारे पास एडजॉइन a भी चाहिए, डिटर्मिनेंट a भी चाहिए। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया है, a डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, ये हमारे पास क्या आया 4, और एडजॉइन भी हमने जो है वो निकाल लेना है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास एडजॉइन ए मैंने निकाल लिया है, फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है एडजॉइन ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पर देखें फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइन ए, तो क्योंकि एडजॉइन ए को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो एडजॉइन ए ही आएगा, इसलिए मैंने लिखा है ए इनवर्स एडजॉइन ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, ये मेरे पास एडजॉइन ए था, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट था, चारों वैल्यूज़ को 4 पे डिवाइड कर देना है। ये देखें सिंपली मैंने क्या किया है,
चारों वैल्यूज़ को जो है वो 4 पे डिवाइड किया, जहाँ पर कटिंग होती थी वहाँ कटिंग की, और ये मेरे पास जो है वो ए इनवर्स आ गया है। अब ए इनवर्स की वैल्यू जो है हमने क्या करनी है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये है x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ पर देखें ए इनवर्स की वैल्यू पुट की, ये हमारे पास b था, दोनों को हमने क्या कराना है, मल्टीप्लाई। ये मैंने मल्टीप्लाई कराया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 6 वन ज़ार 6/2, प्लस माइनस माइनस 10 वन ज़ार 10/2। यहाँ पर देखें आगे हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस 5 6 ज़ार 30/4, प्लस माइनस माइनस 10 3 ज़ार 30/4। यहाँ पर देखें सिंपली क्या करना है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर जो है दोनों के सेम है, तो यहाँ पर एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 4 आ जाएगा। ऊपर देखें 6 माइनस 10 हो जाएगा और 30 माइनस 30, तो यहाँ पर देखें हम यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 6 माइनस 10 कितना आ जाएगा, माइनस का 4। तो यहाँ पर देखें हम इनकी कटिंग कर लेंगे, 1 ज़ार 2, और यहाँ पर देखें हमारे पास -2 आएगा, क्योंकि हमारे पास 4 के साथ माइनस था। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू -2 आई है, y की वैल्यू क्या आई है, 0। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू -2 आ जाएगी, y की 0 आ जाएगी। अब इसको हम क्रैमर्स रूल से करेंगे। यहाँ पर देखें क्रैमर्स रूल में भी हमने क्या करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ax लेना है और ay लेना है। यहाँ पर देखें ax हम किस तरीके से लेते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, a की वैल्यू में जो ये हमारे पास ये कॉलम है, इसकी जगह पर हम ये जो हमारे पास b की वैल्यू है उसको एंटर कर देते हैं, और दूसरा वैसे का वैसे ही रहता है। और ay में क्या करते हैं, ay में जो है फर्स्ट हमारे पास जो a है कॉलम उसका वो वैसे ही रहता है, और b जो है वो हम सेकंड कॉलम में जो है ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें ax और ay निकालेंगे, दोनों का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। दोनों का डिटर्मिनेंट देखें, एक का हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आया है, एक का -8 आया है। यहाँ पर देखें फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखें क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमारे पास आंसर जो है दोनों के सेम हैं। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है। इसी तरीके से देखें जैसे हम पीछे जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे। मैट्रिक्स की फॉर्म हमने जो है इनकी बनाई, a x इक्वल्स टू b का नाम दिया, इक्वेशन बनाई x इक्वल टू a इनवर्स b, फिर a इनवर्स के लिए फार्मूला लिखा, a का डिटर्मिनेंट निकाला। उसके बाद देखें डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया। तो अब यहाँ पर देखें क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 है तो ये क्वेश्चन आगे हो ही नहीं सकता, इसलिए हम लिखेंगे as a determinant equals to 0, so solution is not possible। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारे पास 6 पार्ट। यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो है वो हमारे पास इक्वेशंस लिखी गई हैं, इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। इन्वर्जन मेथड से पहले मैंने इसको किया है, तो यहाँ पर देखें मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है मैंने लिख लिया है, नेम भी दे दिए, a x इक्वल्स टू b। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। a इनवर्स हमारे पास ये आ गया है। उसके बाद हमने a का डिटर्मिनेंट लेना है, ये मेरे पास a का डिटर्मिनेंट आ गया -1। एडजॉइंट ले लिया, दोनों के हमने क्या किए हैं, यहाँ पर जगह चेंज कर दी और यहाँ पर साइन चेंज कर दिया। और यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, अब वैल्यूज़ जो है वो हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये मेरे पास एडजॉइंट ए है और ये मेरे पास डिटर्मिनेंट ए है। दोनों को हमने -1 पे जो है वो डिवाइड करना था। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर भी माइनस है, यहाँ पर नीचे भी माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी ऊपर माइनस और नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा। और क्योंकि नीचे 1 है तो हमारे पास क्या है, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, लिखें ना लिखें, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर देखें यहाँ माइनस है तो ये इसके साथ प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो यहाँ -3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये -4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये ए इनवर्स की वैल्यू आई है, सिंपली इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स एंड बी को, और हमारे पास जो है यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई हैं, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू -7। अब हम इसका क्रैमर्स रूल करेंगे। तो यहाँ पर देखें मैट्रिक्स फॉर्म में सिंपली लिखा, ये हमारे पास a x और ये b, a x बनाया, a y बनाया। दोनों का क्या करना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है, ये दोनों का डिटर्मिनेंट ले लिया। देन फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। दोनों देखें यहाँ पर हमारे पास a का डिटर्मिनेंट जो था उसकी वैल्यू हमने पीछे भी निकाली है, कितनी थी, -1। यहाँ पर देखें ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। और यहाँ पर देखें ये माइनस का 1 है और ये 7 है, तो प्लस माइनस यानी ऊपर ये माइनस चला जाएगा और 1 के नीचे क्योंकि वैल्यू नहीं होती तो y की वैल्यू आ जाएगी -7।
तो ये हमारे पास जो है क्रैमर्स रूल से भी आंसर जो है बिल्कुल सेम है, जैसे कि हमने पिछले मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया है। नेक्स्ट पार्ट में देखें हमारे पास क्या है, इसको भी हमने क्या करना है, सिंपली पहले इन्वर्जन मेथड से करना है। यहाँ पर देखें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, नेम दे देने हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फिर ए डिटर्मिनेंट हमने और एडजॉइंट लेके ए इनवर्स ले लेना है। तो यहाँ पर देखें ए डिटर्मिनेंट ले लिया, एडजॉइंट ए भी ले लिया, फार्मूला में वैल्यूज पुट की, और उसके बाद यहाँ पर देखें सिंपली मैंने जो है वो ए इनवर्स जो है यहाँ पर देखें, यानी ये एडजॉइंट ए है, ये डिटर्मिनेंट ए है, यहाँ पर इन दोनों को जो है वो मैंने क्या किया है, एक दूसरे के साथ डिवाइड किया है। यहाँ पर देखें ये मेरे पास जो है ये चार वैल्यूज़ हैं, इनको मैंने -14 पे डिवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, जहाँ पर कटिंग होती है वहाँ कटिंग कर ली। देखें यहाँ पर ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, उसके अलावा ये 2 के टेबल से कटिंग हो रही है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इनकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो है आंसर ये आ जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पर देखें मैंने कटिंग की और ये मेरे पास जो है ए इनवर्स की वैल्यू आई थी। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमारे पास ये आया है, b की वैल्यू देखें, b हमारे पास ये था। दोनों को हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने सिंपली जो है मल्टीप्लाई कराया, 4 1s are 4/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 1s are 10/7, माइनस प्लस माइनस 5 4s are 20/14, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 1s are 10/7। तो यहाँ पर देखें क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर तो सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाएगा नीचे 7 ही, और यहाँ पर 10 and 4 14/7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें हमारे पास जो है एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 14। तो यहाँ पर 14 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1s are 7 और 2s are 10, 2s are क्या हो जाएगा 20। तो ये हमारे पास 20 इस तरीके से आ जाएगा, और ये -20 है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें 14/7, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 0/14, क्योंकि प्लस का 20 और माइनस का 20 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 0/14 आ जाएगा, और 14 यहाँ पर हम इनकी कटिंग कर लेंगे तो 2। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2, y की आ जाएगी 0। ये देखें सिंपली हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की 0 आ जाएगी। अब हम इसको क्रैमर्स रूल से करेंगे। ये हमारे पास सिंपल हमने क्या किया, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है इन सबको। उसके बाद ए एक्स फाइंड किया, ए वाई फाइंड किया, दोनों का डिटर्मिनेंट निकाला, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की, और ये देखें हमारे पास आंसर जो है वो आ गया है, y इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है जी। देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी सिंपली हमने क्या करना है, दोनों मेथड जो है वो अप्लाई करने हैं। सिंपली हमने क्या किया है जी, मैट्रिसेस की हमने फॉर्म में लिखा है, नेम दे दिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, ए इनवर्स निकाला है, उसके लिए हमने डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकाला है। यहाँ पर फिर डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट जब आ गया है तो ए इनवर्स में वैल्यूज़ जो हैं वो हमने क्या की हैं, पुट कर दी हैं। यहाँ पर देखें हमने ये एडजॉइंट ए है, ये डिटर्मिनेंट है। अब ये चारों वैल्यूज़ 10 पे डिवाइड हो जाएंगी। ये देखें सिंपली मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है। उसके बाद जहाँ पर हमारे पास कटिंग होती है वहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास 2 के टेबल से यहाँ पर जो है ये कटिंग हो रही है। यहाँ पर देखें 1s are, ये आ जाएगा 5s are, 2s are, 5s are, और बाकी हमारे पास कटिंग नहीं होती। तो यहाँ पर देखें सिंपली हमारे पास ये जो है वो इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये वाली, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पर देखें ए इनवर्स बी, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। ये देखें मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद देखें नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर क्योंकि दोनों के सेम है, 10 10 नीचे आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऊपर ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 16 + 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 20/5, प्लस माइनस माइनस 24 में से 4 गए, 20/10। कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखें ये मैंने जो है वो 5 के टेबल से कटिंग की है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर देखें 10 के टेबल से 2। तो यहाँ पर देखें x और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 और 2। तो x एंड y की वैल्यू आ गई 4 और 2। अब हम इसको जो है वो क्रैमर्स रूल से करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, ये हमने सिंपली मैट्रिसेस की फॉर्म में इनको लिख लिया है। ए एक्स निकाला, ए वाई निकाला, उसके बाद इनके डिटर्मिनेंट निकाले। दोनों डिटर्मिनेंट जब आ गए तो फार्मूला में दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दी हमने। और यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर नीचे जब ये आ गया वैल्यूज़ पुट की, तो मैंने यहाँ पर 10 के टेबल से कटिंग की है, और यहाँ पर भी 10 के टेबल से। तो यहाँ पर देखें दोबारा से हमारे पास जो है x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 2 सेम आया है। तो यहाँ पर देखें
कि हमारा जो है इन दोनों का आंसर जो है वो दोनों मेथड से सेम है, तो हमारे पास आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.6 के रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके आगे जितने भी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।